हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन। हम लोग डाइस चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा लेक्चर 3 होगा। यदि अभी तक आपने 1 और 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना डाइस चैप्टर और हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओपन डाइस क्या मतलब होता है एक्चुअली। देखिए, सबसे पहले हमारा डाइस 3D जो बनता है वो ऐसे बनता है। ये हमारा 3D डाइस, ये हमारा 3D डाइस हो गया। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली करना क्या है, आपको कट लगाने। यदि आप यहाँ से डाइस को कट कर देंगे, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। यदि मैं डाइस को यहाँ से कट करता हूँ तो ये हमारा ये पार्ट आ गया, ये पार्ट 3 नंबर बन गया। अब इसके जो अपोजिट में होगा वो ये बन गया, जो यहाँ पे होगा वो ये बन गया, फिर इसके आफ्टर ये हमारा 2 नंबर ये वाला आ गया। जब इसको हम लोग ये पार्ट और ये पार्ट अटैच कर देंगे तो ये हमारा 2 और 3 एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। अब देखते हैं, अब एक नंबर 2 और 3 के पास है तो इसको हम यहाँ से ऐसे बना देंगे। ऐसा कुछ करके हमारा इस डाइस को जब हम लोग कट करेंगे तो कुछ ऐसा निकल कर आएगा। बस यही आपको ओपन डाइस में पढ़ना होता है। देख लेते हैं जो कटिंग्स होती हैं वो कैसे आपको दिखती हैं और एग्जामिनर आपको कैसे पूछता है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बना के आपको दे रखा हुआ है। कुछ ऐसा दे रखा है, आपको बताना है कौन सा नंबर किसके विपरीत होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका अपोजिट होगा वो एक की गैप में होगा, मतलब एक बॉक्स छोड़ के होगा। आपको देखना है कि एक का विपरीत, तो आपका एक का विपरीत 3 हो जाएगा। एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक का विपरीत 3 हो गया आपका। अब देखना है 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। बस एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, कुछ आपको ओपन डाइस दे दिया जाएगा, फिर आपसे किसी एक संख्या का विपरीत पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और भी देखेंगे कि कैसे और एग्जामिनर क्वेश्चन भी फॉर्म करते हैं, लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ ऐसे बना के रखा हुआ है। कुछ ऐसे बना दिया। इस बार आपको नंबरिंग दे के रखिए 3 5 2 6 1 4। अब आप बताएं 3 का विपरीत क्या हो जाएगा। 3 का विपरीत आपका 2 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। 1 का विपरीत 4। 3 का विपरीत 6। 5 का विपरीत 3 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। आपका 1 का विपरीत हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 3, 5 का हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा कंस्ट्रक्शन है। कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन आपको देख के रखा हुआ है। 1 2 3 और 4 बॉक्सेस दे दिए, फिर यहाँ से आपको ऐसे बना के रखा हुआ। अब आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 दे के रखा है। अब आपको बताना कौन सा नंबर किस नंबर के विपरीत होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट करना, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। कैसे होगा, एक बॉक्स छोड़ के होगा। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत आपका 5 हो गया। 2 का विपरीत आपका 6 हो गया। 3 का विपरीत आपका 4 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और आपको एग्जामिनर कैसे और फॉर्म करेगा। ठीक है,
देखिए आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि इसका विपरीत आप बताएं। कई बार सेम क्वेश्चन है कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको चलिए देखते हैं। कुछ ऐसा आपको बना के दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पर ऐट द रेट दे रखा है, यहाँ पे डॉलर बना के रखा हुआ है, फिर यहाँ पर हैज़ बना दिया है, फिर यहाँ परसेंटेज का सिंबल दे रखा है, ये कॉपीराइट का दे रखा हुआ है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे दे के रखें, क्यूब के फॉर्म में दे के रखें। देखिए क्यूब बना लेते हैं। ये आपके 4 ऑप्शंस हो जाएंगे। इसमें से आपको बताना है कौन सा जो डाइस होगा वो आपका सही है। इसको मैं सिंबल भी बना देता हूँ। देखिए डॉलर एट द रेट ट्रायंगल, डॉलर एट द रेट कॉपी, डॉलर एट द रेट परसेंटेज। क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं कैसे होगा। जैसे हम पहले लेक्चर से करते चले आ रहे हैं, सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस का अपोजिट निकालना होता है। तो देखते हैं ऐट द रेट का क्या अपोजिट हो जाएगा आपका, ऐट द रेट का अपोजिट हो जाएगा ट्रायंगल, ऐट द रेट का अपोजिट हो जाएगा आपका ट्रायंगल। फिर इसके बाद देखते हैं डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, डॉलर का अपोजिट हो जाएगा परसेंटेज, डॉलर का अपोजिट आपका हो जाएगा परसेंटेज। फिर देखते हैं हैज़ का अपोजिट आपका हो जाएगा कॉपीराइट। ठीक है, अब ये ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, तो मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि जो भी अपोजिट संख्या हैं, अपोजिट अल्फ़ाबेट, अपोजिट साइंस जो भी हैं आपके एक दूसरे के जो अपोजिट हैं, वो ना ही एक साथ आ सकते हैं, मतलब आ सकते इन द सेंस कि ना ही एक साथ आपको दिखेंगे और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए इन ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट करेंगे और अपना आंसर तक पहुंचेंगे। सबसे पहले ऑप्शन 1 को देखते हैं। चलिए ऑप्शन 1 में आपका एट द रेट और ट्रायंगल आ गए, एट द रेट ट्रायंगल यहाँ पे अपोजिट है आपके, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शंस को देखते हैं। आपका एट द रेट परसेंटेज क्या साथ साथ है, नहीं है। डॉलर एट द रेट क्या साथ साथ है, नहीं है। डॉलर आपका परसेंटेज साथ साथ है, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेम इसी प्रकार डी ऑप्शंस को देख लेते हैं। हैज़ और कॉपीराइट एक साथ आ गया, तो क्या आपका ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एट द रेट और सी क्या साथ साथ है, नहीं। ये अपोजिट है, नहीं। ये अपोजिट है, नहीं। ये आपका आंसर सही हो गया। इस प्रकार आपका ये भी ऑप्शन क्लिक हो गया, सही हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से करा दूंगा। चलिए एक नया क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और देखते हैं। ओपन डाइस के जितने भी डायग्राम्स हैं इनको आप ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, जैसे आपको रिवीजन करने में एक बार इनको आप देख लेंगे तो आपका तुरंत ये मिल जाएगा। MKB PRT। अब आपको बताना है कौन सा अल्फ़ाबेट किस अल्फ़ाबेट के अपोजिट होगा। डाइस जब हम लोग फॉर्म करेंगे तो डाइस में कौन किसके विपरीत आएगा। M आपका डायरेक्टली B के आ जाएगा, कौन सा कॉन्स्टेंट होगा, एक बॉक्स को छोड़ के अगला। P आपका किसका हो जाएगा, P आपका T का हो जाएगा। अब बचा आपका कौन सा, K और R एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। आपसे पूछा गया है कि K का विपरीत, तो आपको क्या हो जाएगा, K का विपरीत R हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा P का विपरीत क्या होगा, P का विपरीत T हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए B का विपरीत क्या होगा, B का विपरीत आपका M हो जाएगा। तो आपको ऐसा बना के रखा हुआ है। 1 2 3 बॉक्स ये बन गए, एक बॉक्स ये हो गया आपका, फिर एक ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, 3 3 3 6 आपका ये डाइस कंप्लीट हो गया। अब आपको नंबरिंग बता देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको बताना कौन सा संख्या डाइस
जब क्लोज इसको करेंगे हम लोग, क्लोज डाइस बनाएंगे, तो कौन सा किसके विपरीत आएगा। चलिए देखते हैं कौन सा किसके विपरीत आ जाएगा। सबसे पहले 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर इसके बाद 1 आपका 6 का विपरीत हो जाएगा। 1 आपका 6 का विपरीत हो जाएगा। क्या 1 6 का विपरीत होगा? यहाँ पर आप यही करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन में यही करेगा कि 1 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा। लेकिन गौर से यदि आप देखेंगे तो देखिए, थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं आपको लिए। जो 1 है आपका, 1 का 1 हमने बॉक्स छोड़ा तो आपको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो 1 का आपका अपोजिट हो जाएगा 5। ठीक उसी प्रकार 2 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं फिर से कराता हूँ आपके लिए। ऐसा ही क्वेश्चन एक बनाते हैं, फिर से आपके लिए करते हैं। अब आपको बताना है कौन किसका विपरीत हो जाएगा। 3 2 4 1 5 6 ऐसा दे के रखा है। चलिए थोड़ा सा इसको टफ करते हैं। इस क्वेश्चन को आपको दे के रखा हुआ है A B C D E F। अब आपको बताना है कौन किसके विपरीत हो जाएगा। अब A का विपरीत देखते हैं। हमने एक बॉक्स छोड़ा, कौन सा आ जाएगा? E आ जाएगा। A का विपरीत आपका हो गया E। अब B का विपरीत देखते हैं। B का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। B का विपरीत आपका D हो जाएगा। C का विपरीत आपका F हो जाएगा। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें आपको एग्जामिनर ने क्या कर दिया? इसमें नंबर की जगह अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर लिया। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको A दे रखा है, यहाँ पे B दे रखा है, और आपको 4 ऑप्शंस दे के रखे हुए। इससे कठिन आपका क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो भी लेवल मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपको मैं लगभग यूपिटर पैलेस, आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स में आपको रीजनिंग पूछी जाती है, बैंक और एसएससी के भी कई क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्टली फॉर्म होते हुए दिखेंगे। A B A B A और कुछ नहीं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 ऑप्शन आपको दे के रखे हुए। यहाँ पे आपको बताना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। सबसे पहले हम लोग अपनी ट्रिक को देखेंगे, या फिर जिसको हमने आपके नोट के फॉर्म में लिखाया था, वो क्या था कि जो भी हमारा नंबर विपरीत होगा, सबसे पहले आप विपरीत देखिए, क्या किसका विपरीत है? A का विपरीत आपका B हो गया। A का विपरीत B हो गया। अब ये कैसे भैया पता करेंगे कि ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत? क्योंकि कुछ नहीं है, खाली इसका विपरीत हो गया, इस खाली का, ये खाली इस खाली का विपरीत हो गया। अब आप इस खाली और इस खाली में कैसे फ़र्क कर पाएंगे? या फिर ये और ये आ गए, ये और ये आ गए। तो यहाँ पर हमारा जो नोट था वो काम करेगा कि जो हमारे जो ऑप्शंस दे के रखे हुए हैं, यहाँ पर जो 2 आपको डायरेक्टली दे के रखा हुआ है, जो आपका डायरेक्टली अपोजिट आपको दे के रखें A और B, यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या हमारा था? नो 2 फिगर कैन बी हिडन टुगेदर। कोई भी 2 एक साथ हिडन नहीं हो सकते जो कि हमारे अपोजिट है, और ना ही एक साथ दिख सकते हैं। तो वही फंडा आएगा। क्या दोनों जो भी हमारे, ये भी तो हमारे एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी तो विपरीत हैं, कि भैया हमारे क्या एक साथ छिप सकते हैं? एक साथ क्या छिप सकते हैं? नहीं छिप सकते। क्या एक साथ दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते। क्या एक साथ दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो हमने आपको नोट
के फॉर्म में 2 लाइन्स लिखाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स, ठीक है। उसको आप लेक्चर 2 रेफ़र कर सकते हैं, लेक्चर 2 में देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक नया क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। कुछ ऐसा दे के रखा है, यहाँ पे आपको @, यहाँ पे आपको $, यहाँ पे आपको हैज़ दे के रखा है। अब आपको क्वेश्चन बताना है कौन किसका विपरीत हो जाएगा। चलिए 4 ऑप्शन दे दिए। ये आपका @ $, हैज़, $, अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले देखिए किसका विपरीत क्या हो जाएगा। डॉलर का विपरीत आपका हो जाएगा हैज़, डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा हैज़। अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, खाली बॉक्स, इसका विपरीत आपका खाली बॉक्स, और खाली का विपरीत क्या हो जाएगा खाली। तो यदि आपसे दे दिया जाए तीनों खाली वाला, ऐसा कुछ आपको दे दिया जाए तो डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक साथ क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपको क्या होता @ और हैज़, @ आ गए साथ में तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत, @ आ गए साथ में गलत। फिर क्या डॉलर अकेले आ सकता है, चलिए डॉलर को देख लेते हैं। डॉलर जो है हमारे, डॉलर तो अकेले आ सकता है, लेकिन क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आपके लिए लेवल बढ़ाता हूँ और क्वेश्चन करा देता हूँ। पहले ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और करा देता हूँ, जिसके आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा आपके लिए दे के रखा हुआ है, कुछ ऐसा दे के रखा हुआ है। यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है। अब आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, चार ऑप्शंस दे दिए आपको, 4 कुछ ऑप्शंस ऐसे दे दिए आपको, बी, ए और सी। फिर आपको दे दिया ए, सी और ब्लैंक स्पेस। फिर यहाँ पे आपको दे दिया ए और यहाँ पे आपको दे दिया बी, ठीक है। अब इसको आप करेंगे, बट एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हाई लेवल कर दिया। वहाँ पे आपको ऑप्शंस ये ना दे के कुछ ऐसे दे दिए, को दे दिए ओनली 3, बी आपको दे दिया ओनली 4, सी ऑप्शन दे दिया आपको ओनली 3 एंड 4, फिर आपको डी ऑप्शन दे दिए ऑल, मतलब केवल तीसरा सही, केवल चौथा सही, केवल तीसरा और चौथा सही और सभी सही। इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। सेम सबसे पहले हमें देखना है कौन किसका विपरीत हो जाएगा। ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए का विपरीत आपका सी हो गया। बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस। फिर ब्लैंक का क्या हो जाएगा, ब्लैंक का विपरीत ब्लैंक हो गया। अब वैसे क्वेश्चन आपको हिट एंड ट्रायल देखने हैं। क्या एक साथ 2 ब्लैंक आ सकते हैं, क्या एक साथ 2 ब्लैंक आ सकते हैं, बताइए आप मुझे। नहीं आ सकते। फिर इसके बाद क्या ए और सी एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ए और सी एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। कौन सा ऑप्शन बचा आपका, तीसरा ऑप्शन बचा। तीसरा आपका सही हो गया। अब तीसरा सही हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको जो OMR में भरना है या फिर आपको जो कंप्यूटर CBT बेस्ड यदि आपको कोई पेपर है तो उसमें आपको
ए ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपका लेवल और इम्प्रूव करते हैं, इससे हार्ड आपके लिए क्वेश्चन नहीं फॉर्म किया जाएगा ओपन डाइस का। आराम से इसको समझेंगे, थोड़ा सा लेवल हार्ड है और सेम सारी चीज़ें वैसी आपको ऐसे दे रखा, बी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया, ए दे दिया और सी दे दिया। ठीक है, आपको बी डी ई और फिर यहाँ पे आपको दे रखा है 1 2 3 एंड 4 दे दिया। अब आपको बताना है कौन किसके विपरीत होगा। इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी फंडा आपको अलग नहीं करना है, सीधे बी का विपरीत ई, बी का विपरीत ई आ जाएगा आपका, बी का विपरीत ई आ गया, ए का विपरीत सी हो गया, ए का विपरीत आपका सी हो गया। अब बचा डी, डी के विपरीत ये सारी संख्या हो जाएंगी, डी का विपरीत आपकी सारी संख्या हो जाएंगी। बट कैसे फॉर्म होगा, ऐसे करके कुछ होगा, फिर वो ऐसे कटा हुआ होगा। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये जो संख्या है 1 3 2 4, 1 3 2 और 4 ऐसे हैं, बट जो आपका आंसर होगा वो ऐसे ना होके आपका आंसर उल्टा होगा। कैसे होगा आपका आंसर, आपका आंसर उल्टा होगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, मतलब सबसे पहले 4 2 3 1 ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 आपका कहीं भी हो सकता है, 4 2 1 3 ये भी हो सकता है। फिर ले लीजिए 4 आपका यहाँ भी हो सकता है, 4 2 1 3 यहाँ भी हो सकता है। फिर आपका 4 कहाँ बच सकता है, 4 यहाँ भी हो सकता है, 4 2 1 3 ये चारों आपके सही हो जाएंगे। यदि एग्जामिनर आपको ये दे देता है, यदि एग्जामिनर आपको डायरेक्टली ये दे देता है कि यहाँ 3 दे देता है, 2 दे देता है, 4 दे देता है, 1 हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जब आप सिंपली इसको ऐसा करिएगा कि एक पेपर लीजिएगा, पेपर आप कैसा लीजिएगा, पेपर कुछ ऐसा लीजिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पेपर को आप ऐसे कट करिएगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ट्रायंगल्स के आकार पे काट लीजिएगा। काटने के बाद ऐसे सेम नंबरिंग करिएगा, फिर इस पेपर को फोल्ड करिएगा, ऐसे ऐसे सारी जो है यहाँ पर ऐसे इसको फोल्ड करके देखिएगा जो मैंने आपको बताया। यदि आपको ACW के फॉर्म में दिया है तो आपको क्लॉकवाइज में करना है, हमारा जो है उसके विपरीत में करना है, हमारा रोटेशन इज़ क्लॉकवाइज। जैसे आपको क्लॉकवाइज में दे के रखा है तो ACW के फॉर्म में करना है, ACW दे के रखा है तो क्लॉकवाइज देना है, मतलब ACW इन द मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो ऐसा आपका क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं, देखते हैं। आपको एग्जामिनर ने यहाँ डायरेक्टली पूछ लिया था कि कौन सा हो सकता है, और यहीं पर आपको डाइस के फॉर्म में भी क्वेश्चन दे देगा। सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको एग्जामिनर ने डाइस के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया। A B C D और E, यहाँ पे आपको 4 दे दिया, यहाँ पे आपको 3 दे दिया, यहाँ पे आपको 2 दे दिया, यहाँ पे आपको 1 दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, डाइस के फॉर्म में आपको ऑप्शंस दे के रखे हैं, 4 डाइस दे दिए हैं, वही आपके ऑप्शंस हो गए। चार डाइस हो गए आपके और यही आपके ऑप्शंस हो गए। नंबरिंग कर लेते हैं A C, और इस जगह पे आपको कुछ ऐसा दे के रखा हुआ है 1 2 3 4, फिर यहाँ पे D दे रखा है, B दे रखा है, इस फ्रंट वाले में आपको दे रखा है 1 2 3 4, फिर आपको दे रखा है D E एंड B दे रखा है, फिर इसमें दे रखा है D B एंड C।
अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं विपरीत कौन किसका क्या हो जाएगा। ए का विपरीत आपका सी है, डी का विपरीत आपका ई है, और ठीक उसी प्रकार बी का विपरीत आपका ये नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या ए सी साथ साथ आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते। डी और बी आपके क्या एक साथ आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते क्योंकि एडजेसेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डी और बी था, ठीक, ये आपका डी और बी है। फिर यहाँ देखते हैं डी और बी अभी आपने बात किया था, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बी और नंबर एक साथ आ सकते हैं, बी और नंबर ये वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले ऑप्शंस में क्या बी और नंबर एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आपका बी सी ए तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो देखते हैं फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, डी बी सी में से आपका क्या डी और बी आ सकते हैं, आ सकते हैं साथ में, डी सी आ सकते हैं, आ सकते हैं, बी सी भी आ सकते हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। कुछ ऐसे बना के दे रखा है आपके लिए, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कंप्लीट। एम एन के डी टी, यहाँ पे आपको 4 दे रखा हुआ है, इस साइड पे आपको 1 दे रखा हुआ है, इस साइड पे आपको 2 दे रखा हुआ है, इस साइड में आपका 3 दे रखा हुआ है। अब आपको बताना है कौन किसके विपरीत हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको क्या दे के रखा हुआ है, ये ऐसा आपका क्वेश्चन फॉर्म हो गया। देन आफ्टर आपको 4 ऑप्शंस दे के रखे हुए हैं। चलिए चारों ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। अच्छा, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको डाइस चैप्टर से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो चाहिए या फिर हम नया चैप्टर कंटिन्यू करें। जैसे आप लोगों की डिमांड होगी वैसे ही हम आपको क्वेश्चंस या फिर लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको टी डी और ऐसे कटा हुआ है, 1 2 3 और 4 दे रखा हुआ है, डी के और ऐसे डायगनली कटा हुआ है, आपको 1 3 4 और 2 दे के रखा हुआ है। फिर आपको के टी और ये ऐसे 1 4 3 2 दे रखा हुआ है। फिर टी एम दे रखा हुआ है और ये डायगनली कट करके आपको दे के रखा हुआ है 1 2 3 और 4। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे ये डायगनली वाले आपको बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि आधे में बना हुआ है। जब ये फॉर्म होगा तो ऐसे ऐसे और ऐसे करके बनेगा जाके, तो ये डायगनली वाले आपके दोनों एलिमिनेट हो गए डायरेक्टली। फिर देख लेते हैं कौन किसका विपरीत हो जाएगा। डी का विपरीत आपका टी हो जाएगा, एम का विपरीत आपका के हो जाएगा और एन का विपरीत आपका ये बॉक्स हो जाएगा। अब बॉक्स में कैसे क्या हो जाएगा, डी टी साथ में क्या आ सकते हैं, डी टी साथ में नहीं आएंगे, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस प्रकार हमारा डाइस चैप्टर ख़त्म होता है। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं डाइस के कि नया चैप्टर में स्टार्ट करूं। थैंक यू।